बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ नई वीडियो में मौजूद हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ पीएसएल के अंदर जो एक ड्रामा चल रहा है इस साल 2026 में। पीएसएल में ना जाने क्या कुछ होता आ रहा है। अब तक मैं कुछ वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन इन दिनों बहुत कुछ हुआ पीएसएल में। जैसे कि आपको सबसे बड़ा इशू पता ही होगा जो फ़खर ज़मान को लेके बॉल टैंपरिंग का चल रहा है, फिर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं। तो हमारे इसी पे बात करने वाले हैं। हमारे सारी वीडियो का मकसद सिर्फ इन मेजर पीएसएल पे बात करने के। पीएसएल में इस दफ़ा आखिर हो क्या रहा है 2026 के अंदर। इतना कुछ मिसहैप क्यों होता चला जा रहा है, आखिर वजह क्या है। तो सबसे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फ़खर ज़मान। तो फ़खर ज़मान आप हमारे फ़ख्र पाकिस्तान हैं और हम सबको आप पे फ़ख्र था। हम तो समझ रहे थे कि आप आने वाली T20 वर्ल्ड कप के हमारे कप्तान होंगे। सब हम चाह रहे थे। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि आप फ़खर ज़मान को लिया जाए। पिछली वीडियोस अगर देखा जाए तो मैंने उसमें भी बोला फ़खर ज़मान तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनको कप्तान बनाया जाए। लेकिन आपने ये क्या किया, लोगों का दिल तोड़ दिया और आपके ऊपर मतलब बॉल टैंपरिंग साबित हो गई है कि आपने बॉल टैंपरिंग की है। हमारे प्लेयर इस चीज़ से, मैच फिक्सिंग से, बॉल टैंपरिंग से कब बाहर आएंगे। दुनिया के प्लेयर्स कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं, इतना नाम कमा रहे हैं, लेकिन हमारे प्लेयर आज भी वही हैं। कोई बॉल टैंपरिंग में पकड़ा जाता है तो कोई मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है। किसी न किसी वजह से इश्यूज़ में, न्यूज़ में रहते ही हैं। हम अपने परफॉर्मेंस पे कब फोकस करेंगे। अभी तो हम समझ रहे थे कि फ़खर ज़मान ने बहुत अच्छा कमबैक किया है और फ़खर को हम बहुत अच्छा देखने वाले हैं, आगे वर्ल्ड कप में भी देखेंगे। लेकिन अगर ये हालात रहे, आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है, कितना एक मजाक हमारा बनता है। दूसरे मीडिया, दूसरे ममालिक बैठ के जब आप ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर ने बॉल टैंपरिंग कर दी, वो भी अपने मुल्क की लीग, इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतनी बड़ी लीग में अगर आप इस तरह से चीज़ें करेंगे तो कैसे मजाक नहीं बनेगा। और क्यों आपके आया दिल में, आपके क्यों ये चीज़ ख्याल नहीं आया कि आप ये करने जब जा रहे थे, क्यों आपको नहीं पता चला, क्यों नहीं आपके दिल ने इस चीज़ को गवार नहीं किया, क्यों आपके दिल ने इससे इनकार नहीं किया कि यार ऐसा करने वाले अपने मुल्क का टूर्नामेंट है, अपने मुल्क की लीग है, उसके साथ ऐसा करना आपका दिल कैसे गवारा किया। लोग बहुत डिसहार्ड हैं आपकी इस हरकत पे और काफ़ी लोगों तो यकीन ही नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर सिर्फ यही बात की जा रही है कि फ़खर ज़मान को उनका साथ दिया जाए, उनका बॉल पकड़ने का स्टाइल इसी तरह से। बहुत जगह मैंने पिक्चर्स भी देखी फ़खर ज़मान की और मैं इसमें भी लगाऊंगा भी कि फ़खर ज़मान का बॉल पकड़ने का अंदाज़ ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि फ़खर गलत नहीं है, फ़खर ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये साबित हो चुका है उनके ऊपर 2 मैच का जुर्माना, मतलब 2 मैच वो पेनल्टी भी पड़ी कि 2 मैचेस वो खेलेंगे नहीं। उसके अलावा जुर्माना शायद उन पे आया, लगने वाला है। कितना जुर्माना लगता है, कितना जुर्माना नहीं लगता, लेकिन जो भी है, अगर ये चीज़ साबित हुई है, वहाँ पे अंपायर ने देख के उनसे बॉल वापस ली, जिस तरह उनके हाथ में बॉल थी, क्या देख के उन्होंने उनसे बॉल मांगी कि बॉल मुझे वापस दी जाए, बॉल चेंज की जाए। तो किसी को भी इस चीज़ का यकीन नहीं था। मुझ समेत बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस बात पे यकीन बिल्कुल नहीं कर रहे थे, कि अभी भी नहीं कर रहे बहुत सारे लोग कि फ़खर ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर बॉल टैंपरिंग साबित हो गई है, बॉल का जायज़ा लेने के बाद, बॉल की टेस्ट करने के बाद उनको ये चीज़ साबित हुई है कि वाकई बॉल टैंपरिंग हुई है, तो इसमें फ़खर मतलब पूरा कसूरवार फ़खर भी हैं। और बात यह कि शाहीन शाह अफरीदी भी ग्राउंड में मौजूद थे, हारिस रऊफ भी मौजूद थे। उनको ये बात कैसे पता नहीं चली, और अगर पता थी तो क्या मतलब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या फ़खर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे कि फ़खर बॉल के साथ क्या कर रहा है और क्यों करना चाह रहा है। देखिए, मैच आप वैसे भी हार गए। अगर मैच जीते तो समझ भी आता, मैच आपने वैसे भी हारा, 5 रन आपको पेनल्टी के वैसे ही पड़ गए थे। तो देखें, यही होता है जब आप गलत दिमाग में, दिल में आपके कोट आ जाए, नियत आपकी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। आपने ज़रा सा कुछ बॉल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, 5-6 रन वहाँ पे वैसे ही मिले। तो एक ओवर में 9 रन चाहिए, तो हमारे बॉलर हारिस रऊफ थे, तो हारिस रऊफ से तो ये तवक्को की ही नहीं जा सकती कि हारिस रऊफ जो है डिफेंड करवा दें। हारिस रऊफ को अगर एक ओवर में 25 रन भी चाहिए होंगे ना, हारिस रऊफ वो खा ही लेंगे और वो अगली मैच जो टीम है ना वो जीत ही जाएगी, क्योंकि वो हारिस रऊफ थे। आपने ना जाने क्या सोच के, क्या दिमाग में एक बात आपके आई कि आपने ये चीज़ करने की कोशिश की कि हम मैच जीत जाएंगे। आपने ये नहीं देखा कि बॉलर वहाँ पे हारिस रऊफ थे। अगर उसकी जगह कोई और बॉलर होते तो शायद हमें लगता है कि वो मैच बचा सकते थे, मैच आप जीत सकते थे, कराची किंग हार सकता था। मैं कराची से हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कराची किंग को फेवर कर रहा हूँ, मैं पीएसएल को फेवर कर रहा हूँ। ये जो भी हुआ, ये जो हादसा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को ख्याल इस चीज़ का करना चाहिए
कि पाकिस्तानी आवाम का दिल आपके साथ जुड़ा होता है। जब आप इस तरह की कोई हरकत या इस तरह किसी भी केस में आपका नाम आता है तो जो आपके फैंस हैं वो कितने डिसार्ड आपसे होते हैं, जो आपसे जुड़े होते हैं। आप जाके देखें सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग डिसार्ड हैं आपकी इस हरकत से, इस बात से। कुछ लोग तो इस चीज़ को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि फ़खर ज़मान ऐसा कर भी सकता है, लेकिन ऐसा हो गया है, ये चीज़ साबित हो गई। तो आपको मुझे हम सबको इस चीज़ को मानना पड़ेगा। वो उनको 2 मैचेस का उन पर जुर्माना भी लगाया, और 2 मैचेस वो खेल नहीं रहे, 2 मैचेस वो बाहर ही बैठेंगे जब भी लाहौर कलंदर का मैच होता है। तो चीज़ साबित हुई है तो ही जब जाके उनकी पीसीबी ने इस चीज़ को कहा है कि वो 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लेयर्स को अपने कैरियर पे फोकस रखें। फिक्सिंग से अभी हमारे बहुत बड़े 2-3 नाम, मोहम्मद आमिर, शजील और आसिफ अली जो आज तक बाहर ही हैं। मोहम्मद आमिर कितना टीम से बाहर रहा, वो वापस उनका कमबैक हुआ है। सलमान बट को देख लें, तो ये सारे प्लेयर हमारे सारे मैच फिक्सिंग का दौर गुजार चुके हैं। तो आप लोग इनसे ही एक नसीहत ले लें कि इतना बड़ा ये आप लोगों के सामने एक सबक है। हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जिन्होंने ये किया उनको सज़ा मिली, सज़ा भी मिली, जुर्माने भी उन्होंने भरे और सब कुछ मिला, सज़ाएं भी काटी। और आज वो जो भी है अपने मुल्क में हैं और वापस आ चुके हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलती को माना। लेकिन आप इससे नसीहत लें, मैच पे फोकस रखें, ना कि मैच फिक्सिंग और बॉल टैंपरिंग। इसमें कुछ नहीं रखा सिवाय बदनामी के। एक बहुत अच्छा नाम था, सब फ़ख्र पाकिस्तान आपको कहते थे, आपके लिए लोग पागल थे आपको। और एक बहुत ऐसा नाम है जो मैं ले नहीं सकता, उस नाम से भी आपको पुकारा जाता है। फ़ख्र साहब के फ़ख्र ज़मान, फ़ख्र पाकिस्तान, बहुत अच्छा प्लेयर है। और हम तो काफ़ी सारे लोग तो चाहते थे कि आप पाकिस्तान टीम का कप्तान बने, उसकी सरबराही करें। लेकिन अगर आप इस तरह का रवैया रहा, इस तरह की चीज़ें अगर आपके सामने आती रहीं तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होगा कि आप कप्तान तो या इस टीम में भी रह सकें। खैर, जो फ़ख्र ने किया उसकी किए की सज़ा उसको मिलनी चाहिए, और मिल भी रही है। पीसीबी की तरफ से सज़ा से मुराद ये कि जुर्माना लग जाए, मैचेस ना खेलें, यही सज़ा हो सकती है और क्या उनके हो सकती है। और बाकी दूसरी चीज़ पे अगर हम बात करना चाहें तो एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक जो चला पिछले दिन, वो है नसीम शाह को लेके, जो उनके ट्वीट पे लेके जो बात चली कि ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने नहीं किया, तो वो बहुत बेहतर वही जानते हैं। लेकिन बकौल उनके कि ये ट्वीट उनकी टीम ने किया था। अगर टीम ने भी किया था तो उनके बगैर पूछे उनकी टीम इस तरह का ट्वीट कैसे कर सकती है, जबकि पीसीबी के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ लिखी भी होती है कि आप पॉलिटिक्स पे इस तरह की कोई भी बात नहीं कर सकते। आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट पे बात करें, चीज़ों पे बात करें। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक आप बिला वजह का एक टॉपिक मिला, आप न्यूज़ पे चर्चों में आ गए, जुर्माना आप पे अलग पड़ गया। तो अभी वही बात है, ले दे कि इससे परफॉर्मेंस पे आप पे कितना असर होता है, ये आप ये भी देख लेगा पीएसएल के अंदर। वाकई होगा इस चीज़ पे बहुत परफॉर्मेंस, क्योंकि इतना प्रेशर जब आपके ऊपर एक आता है पीसीबी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, कैप्टन की तरफ से, और ख़ासतौर पर मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से आपका नाम नसीम शाह ने ट्वीट कर दिया, 2 करोड़ का जुर्माना पड़ गया आपके ऊपर। अब आप ये देखें ना कि एक ट्वीट ने आपको कितना बड़ा लॉस करा, कितना नुकसान आपको उस चीज़ का दिया। तो अगर आप अपने क्रिकेट पे फोकस रखें, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करने थे। पीसीबी का काम है, पीसीबी को करने थे। आप अपने क्रिकेट पे फोकस रखें तो शायद ये चीज़ें ना हो जो अब हुई हैं। इस चीज़ से और भी प्लेयर्स को नसीहत होनी चाहिए, और डेफिनेटली हो भी की भी कि जो नसीम शाह ने किया, ये गलती दोबारा कोई प्लेयर ना करे। कि कोई भी आ रहा है उसका वेलकम किस तरह से हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आपको उससे सरोकार नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट और पीसीबी का काम है जो उनको करने थे। आप अपना काम करें, अपने क्रिकेट पे फोकस करें, अपने कैरियर पे फोकस करें, और बस आगे बढ़ें और अच्छा गेम खेलें, अच्छा क्रिकेट खेलें। इससे कुछ भी नहीं होना, जो आपने किया उसको आप नतीजा उसका भुगत ही रहे हैं। खैर, तीसरा टॉपिक जो है वो है शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस जो सिकंदर रजा को लेके हुआ, होटल की मैनेजमेंट के साथ जो भी मिसहैप शाहीन शाह अफरीदी ने क्या मिसबिहेवियर किया। तो यही तो कहने की बात है कि पीएसएल में इस दफ़ा हो क्या रहा है, क्या एक कोई मजाक लगा हुआ है, कुछ ना कुछ पीएसएल में अब तक चला ही आ रहा है। कभी कोई मसला, कभी कोई बात, मतलब कुछ ना कुछ पीएसएल इस दफ़ा जो है पीएसएल सोशल मीडिया की ज़्यादा नज़र हुआ है कि हर 1 दिन बाद, मैच के बाद या किसी भी बात, कोई 1-2 दिन बाद कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ लाजमी हमें देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्लेयर हैं वो क्रिकेट से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया हुआ है। अब सिकंदर रजा का कहना था कि इसमें गलती शाहीन शाह अफरीदी की नहीं है, जितनी कसूरवार मैं हूँ। लेकिन सिकंदर रजा की गलती और शाहीन शाह अफरीदी की गलती ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को कम से कम पीसीबी को, अपने कैप्टन के जो टीम के जो मालिक हैं उनको तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी ने तो ये समझा कि मैं कप्तान हूँ तो मैं ही मालिक हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। पीसीबी और जो पीछे सिलेक्शन कमेटी और भी लोग जो बैठे हैं पीसीबी के जो ऑफिशियल हैं उनको भी इन्फॉर्म करना उन्होंने बेहतर नहीं समझा, तो जिस वजह से ये सारे इश्यूज उठे।
ये इश्यूज उठते हैं, सॉर्टेड तो हो जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स ये लोग की बात क्यों नहीं सोचते कि और भी आपसे जुड़े और भी ममालिक हैं। कुछ एक मुल्क तो ऐसा है जो आपको हाथ धो के पीछे लगा हुआ था, एक चैनल तो ऐसा है जो आपकी चीज़ों को ढूंढ रहा होता है और किस कदर बैठ के वो इस तरह की वाहियात बातें करता है जो मैं यहाँ बैठ के आपसे कर भी नहीं सकता। इस तरह के आपके लिए, हमारे मुल्क के लिए वो ऐसे जुमले यूज़ करता है जो मुझ समेत हम सबको नागवार गुजरते हैं, लेकिन हम मजबूरी बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमारे प्लेयर्स की तरफ से कुछ चीज़ें, कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं नागहानी में, जानबूझ के अनजाने में हो जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूज़ का, सोशल मीडिया का हिस्सा बनते हैं और उसका सामना सबको करना पड़ता है। आप अगर उनके चैनल के नीचे कमेंट्स में जाके देखें ना, हमारे भाइयों ने, इवन लड़कियों तक ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स में उनको जवाब दिया हुआ होता है कि बस क्या बोलें, लेकिन उसके बाद भी वो सुधरते नहीं हैं। काश हमारे जो प्लेयर हैं वो अपने क्रिकेट पे, अपने चीज़ों पे फोकस ज़्यादा अच्छा करेंगे तो इन चीज़ों से हम बेहतर से बेहतर, कम से कम निकल सकेंगे और हम अपने क्रिकेट को और बेहतर कर सकेंगे। अब मैं बात करता हूँ PSL के मैचेस के ऊपर। आज मैच हुआ हैदराबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान का। बहुत अच्छा टारगेट को उसने दिया हैदराबाद ने। लगता नहीं था हैदराबाद इतना बड़ा टारगेट कर दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना बड़ा टारगेट करने के बाद भी मुल्तान सुल्तान जीत गई। और जितने एपिसोड में साहबजादा फरहान को करूँगा, साहबजादा फरहान ने दोबारा कमबैक किया और बहुत अच्छी इनिंग खेली। लेकिन तो हैदराबाद में दो चीज़ें बहुत अच्छी रही आज, मां सदाकत और शर्जील खान। शर्जील खान ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। उसने बता दिया PCB को कि आज भी मेरी रगों में भाई बहुत ताकत है, मैं बहुत जम के आज भी खेल सकता हूँ, पिटाई कर सकता हूँ। 190 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज 50 रन किए हैं 24 बॉलों पे। बहुत ही अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इतना अच्छा भी खेल सकते हैं, उनकी पावर हिटिंग थी, मतलब लग नहीं रहा था ये पुराने वाले शर्जील खान है। इन्होंने अपना वजन बहुत ज़्यादा कम किया है और बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट किया है। तो वो बताना चाहते हैं PCB को कि मैं सिर्फ लीग्स खेलने के लिए नहीं, मुझे इंटरनेशनल में भी मौका दिया जाए। 3 साल बाद उनको आज PSL में खेलने का मौका मिला, वो भी 5वें नंबर पे जाकर, जबकि वो ओपनिंग करने वाला बैट्समैन था। तो उसने बताया कि मैं 5वें नंबर पे इस तरह की हिटिंग कर सकता हूँ, आप मुझे मौका दें, मुझे चांस दें। उनके साथ थे मां सदाकत ने भी आज 50 रन किए, बहुत अच्छे रन किए। तो खैर इनमें कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं हैदराबाद में, लेकिन तो हैदराबाद की टीम उनको अच्छे से यूटिलाइज करे तो कुछ हैदराबाद की टीम में कुछ चेंजेस आ सकती हैं। वो आगे मतलब और टूर्नामेंट्स में आगे तक जा सकते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स टेबल उठा सकते हैं अगर इन प्लेयर्स के अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए। जो कोचेज़ हैं, जो कप्तान हैं उनके, लघुशेन, अगर वो ऐसा करें तो लघुशेन में वो कैप्टनसी वाली बात अभी तक नज़र आई नहीं है कि वो बहुत अच्छे कप्तान नज़र आ रहे हों, या उनके परफॉर्मेंस से देखा जाए आपको कि यार कि बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस की टीम को लेके। आज भी जब वो मतलब 226 रन उन्होंने इतनी ईजिली चेज करवा दिए। अब इसमें साहबजादा फरहान को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी बैटिंग बहुत ही अच्छी रही, लेकिन बॉलिंग में बिल्कुल भी दम हैदराबाद की नहीं है कि वो रन को रोक सकें, रन रोक सकें। 226 रन बनना बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट था। तो मुल्तान सुल्तान ने बहुत ही आराम से कंफर्टेबली चेस कर लिया, एंड तक मैच गया, लेकिन वो कहीं से नहीं लगा कि वो मैच कहीं फंसा हुआ है या हैदराबाद ने फंसाने की कोशिश की हो, उनको थोड़ा सा अटकाया हो, कहीं से वेल नहीं लगा। तो बस प्लेयर अच्छे हैं। शर्जील खान का एक बहुत अच्छा नॉक है ये, वो PCB को दिखाने के लिए, कैप्टन को दिखाने के लिए, जो हमारे पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, उनको दिखाने के लिए भाई मैं अभी भी खेल सकता हूँ, आप लोग मुझे मौका दें, मुझे एक चांस दें। जब 3 साल बाद मुझे PSL में मौका मिला तो एक दफ़ा मुझे पाकिस्तानी टीम में भी मौका दीजिए, मैं आऊँ उसमें परफॉर्म करूँ। और नो डाउट उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। मां सदाकत ने भी आज बहुत अच्छे 50 रन किए हैं। ये दोनों प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता निखरते जा रहे हैं। शर्जील खान ने पिछले मैचेस में भी कोई थोड़ी बेहतर बैटिंग की थी, लेकिन आज तो उन्होंने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। तो खैर मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूँगा PSL के हवाले से ही, जो भी PSL में चीज़ें चल रही हैं, जो मैचेस चल रहे हैं, जो अप डाउन चीज़ें हो रही हैं, फ़खर ज़मान के क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। नसीम शाह तो खैर अभी जुर्माना खा के वो एक साइड हो गए, लेकिन अभी तक उनको किसी मैच की पाबंदी अभी तक नहीं लगी जिस तरह फ़खर ज़मान के ऊपर लगी है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लेयर्स को अपनी चीज़ों पर फोकस करें, अपने क्रिकेट पर फोकस करें, जो आएँ बाएँ चाहें जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको इग्नोर करें, ताकि आप न्यूज़ और सोशल मीडिया से पे कम रह सकें और टीम में ज़्यादा रह सकें। जितना आप न्यूज़ में और चीज़ों में रहेंगे, इतना टीम से आप बाहर रहेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे मतलब सीनियर प्लेयर्स हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, कुछ रिटायर नहीं भी हुए, वो सिर्फ चैनल से बैठ के हमारी पाकिस्तानी टीम हो गई या और भी लोग हैं उनको लेके सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं। और इसी वजह से एक प्लेयर है
जिसके ऊपर शायद अभी कोई केस भी हुआ है। एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने एक हमारे साबिक कप्तान को लेके कोई बात की थी, जिसपे उन्होंने केस भी कर दिया कोर्ट के अंदर। तो जब आप चैनल्स पे बैठ के इस तरह की बातें करेंगे अपने मुल्क के प्लेयर के लिए, तो इन चीज़ों का तो सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो चैनल पे बैठ के मतलब पूरा पूरा साल बैठ के सिर्फ प्लेयर्स की, टीम की बुराइयां ही कर रहे होते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप जब टीम में थे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, आपने कितने रन्स, कितनी 50 आपने की हैं, कितने 100 किए हैं, कितने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, तो ऐसा रिकॉर्ड उनके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सिर्फ चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। उनको जब मौका दिया जाता है या उनको चेयरमैन बनाया जाता है या सिलेक्शन कमेटी में लाया जाता है, तो उनकी भी परफॉर्मेंस इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आती है जितनी वो बातें करते हैं बैठ के। तो बातें करना बहुत आसान होता है, क्रिटिसाइज करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो होता है, जो ग्राउंड पे होता है, जो टीम खेल रही होती है, जो सिलेक्शन कमेटी में बैठा होता है, ये चीज़ें उन्हीं को पता होती हैं कि वो किस बिना पे, किस चीज़ों पे कर रहे हैं। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि सिलेक्शन हमारी बहुत जगह पे गलत भी होती है। कहीं पर्चियाँ आ जाती हैं, कहीं बहुत बड़ा नाम आ जाता है किसी का, कोई भांजा निकल आता है, कोई भतीजा निकल आता है। हाँ, मेरिट की बुनियाद पे बहुत कम ही हमारी सिलेक्शन होती है। लेकिन क्या होता है, होता सिर्फ यही है कि आप क्रिटिसाइज करते हैं एक ऐसे प्लेयर को जिसका कोई नाम नहीं होता, जो अच्छा चल रहा होता है, जो किसी को कुछ कहता नहीं है। आप सीट लेकर उसके पीछे पड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर आपको सामना करना पड़ता है कोर्ट का, केसेस का, जैसे एक प्लेयर अभी कर भी रहे हैं। तो इन चीज़ों से गुरेज करें, पीछे रहें, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। आप चैनल पे बैठें, क्रिकेट की बात करें, अच्छी बात करें, क्रिकेट को प्रमोट करें। आपकी राय देना बिल्कुल सही है, आप सीनियर हैं, आप बिल्कुल राय दे सकते हैं उस प्लेयर को, लेकिन राय देने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। जैसे आप सीखें दूसरे ममालिक, इंडिया से उनके सीनियर प्लेयर जो हैं अपने प्लेयर्स पे काम करते हैं। जैसे अभी ये T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, युवराज सिंह ने मतलब जो अभिषेक शर्मा है और जो संजय सैमसन है, इसको कॉल की, संजय सैमसन को, तुम मेरे पास आओ अकेडमी में, तुम पे काम करना चाहता हूँ, तुम्हारी कुछ वीकनेस है जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, तुम आओ मेरे पास, मेरी अकेडमी में। विदाउट पैसा, विदाउट कुछ उसने चार्ज किया, उसको ट्रेन किया। तो उसने अपनी जो एक सीनियर था उसके बाद जो भी उसने अच्छे अपनी लाइफ में अपना क्रिकेट खेला है, उसने अपनी चीज़ें उसके अंदर दी। क्या ये तुम लो, तुम्हारे पास ये टैलेंट है जो मेरे पास गुरु हैं, वो मैंने तुम्हें दिए। तो देखें उसने परफॉर्म किया। तो इसी तरह हमारे प्लेयर्स को भी करना चाहिए, जो कि नहीं करते। अकेडमी सबने खोली हुई है, लेकिन कोई नहीं कहता। आज तक यूनिस खान है, बहुत बड़े बड़े नाम की अकेडमीज खोल के बैठे हैं। कभी तो उन्होंने बाबर आजम कॉल करके नहीं कहा, बाबर तुम आओ, मैं तुम्हारे ऊपर काम करता हूँ, तुम आओ, तुम्हारी जो वीकनेसेस हैं मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। हमारे जैसे और भी हैं, सलमान बट ने अकेडमी खोली है, मोइन खान की अकेडमी है। कभी भी ये लोग ऐसा नहीं करते कि हमारे प्लेयर्स पे काम करें और उनको आगे लेके बढ़ें। और अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्रिकेट ही बेहतर होगा। क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि अपने प्लेयर्स पे काम करें, अपनी राय ज़रूर दें, इस हद तक देंगे किसी को बुरी ना लगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।